हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे 31 सीने का। तो मैंने अस्तर ले ली हूँ और इसको डबल फोल्ड में रखी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लाइन खींच लेंगे और उसके बाद यहाँ पर लंबाई है इस ब्लाउज की 13 इंच। तो हम लोग 1 इंच बढ़ा करके 14 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि जब भी अस्तर वाला ब्लाउज काटते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। तो 13 इंच इसका तैयार लंबाई है, तो 1 इंच बढ़ा करके 14 इंच पर हम लोग लाइन खींच रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर शोल्डर जो रखेंगे, इसका गला खुल रहा है 10 इंच और 32 सीना है। तो यहाँ पर शोल्डर हम लोग 5 इंच इतना रखेंगे। 10 इंच जब गला खुलता है तो हम जो फुल शोल्डर होता है उसके हाफ में 2 इंच कम कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 इंच रखी हूँ और सीधा लाइन ऐसे खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पर सीना आर्म होल हम लोग 6.25 इंच लेंगे। 31, 32, 33, 34 इतना तक आप 6.25 इंच ले सकते हैं आर्म होल की लंबाई को। उसके बाद यहाँ पर सीना है 31 इंच। 31 का 4th पार्ट आता है 7.25 इंच और 1.5 इंच हम लोग सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। अगर आप 2 इंच सिलाई के लिए ऐड करते हैं तो आप 2 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा 1.5 इंच करती हूँ, तो ये 1.5 इंच पर मैंने निशान लगा ली। उसके बाद यहाँ पर कमर है 26.5 इंच। तो 26.5 का 4th पार्ट 6.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर निशान लगाई। 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर दिए। अब हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से सीधा मिला लेंगे। ये हो गई। अब उसके बाद हमें आर्म होल देखना है। तो आर्म होल के लिए यहाँ पर 1.25 इंच पर हम लोग मार्क करेंगे, 1 इंच और उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर बी से सेंटर निकालेंगे कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर मार्क करेंगे और यहीं से हम लोग गोलाई का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर ये गोलाई का शेप लग गया। उसके बाद हम लोग शोल्डर देखेंगे। तो आपकी ब्लाउज में जितना भी तैयार शोल्डर है उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं या फिर 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। 1.25 इंच इसलिए क्योंकि 1.25 इंच हम लोग पाइपिंग में यूज कर लेंगे और 1/2 इंच बाजू जोड़ेंगे उसमें यूज कर लेंगे। अब उसके बाद 10.5 इंच पर हम लोग मार्क करेंगे गले का, क्योंकि 10 इंच इसका गला खुल रहा है। 1/2 इंच शोल्डर में सिलाई में चला जाता है, इसके लिए तो हम लोग 10.5 इंच पर मार्क किए। 10 इंच इसका गला खुल रहा है इसलिए। अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से सीधा मिला लेंगे और गोलाई का शेप लगा लेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद हमें डाट का निशान लगाना है, पीछे में डाट लगता है उसका। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर मार्क करूँगी और ऊपर से भी हम लोग 4, 4.25, 4.5 तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसे ही निशान लगा ली हूँ, ये 4, 4.25 तक आ जा रहा है। अब हम लोग इसको यहाँ पर 1/2 इंच डाट के लिए मार्क करते हैं, उसके लिए 1/2 इंच है। तो इसको हम लोग पहले कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे। इसकी सिलाई इसमें चलेगी, इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, गला ज़्यादा खुल रहा है तो यहाँ पर हम लोग और यहाँ झोल भी आता है, देखना यहाँ पर ऐसे कुछ झोल आता है, जब पहनोगे तो झोल आता है। तो यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए तो यहाँ पर हम कम से कम 1 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इसको तिरछा मिला लेंगे ऐसे। इससे हमारा झोल है बगल में वो बहुत कम आता है। तो अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब हम लोग सामने का पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए मैं जो बैक पार्ट है उसको मार्क कर लूँगी सभी तरफ को, जैसा है वैसा हमें मार्क करना होता है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से हमें जो कटोरी ब्लाउज होता है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाऊँगी और इसको हम लोग सीधा खींच लेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ये हो गया। ये देखिए ये 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। अब इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे ऐसे।
ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर मार्क किए नहीं थे। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये शोल्डर जो हमने निशान लगाए थे बैक पार्ट में उतना ही करना है। तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच पर निशान लगाई थी, तो ऐसे निशान लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ सामने का गला इनका खुल रहा है 6 इंच, तो हम लोग 6.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा। अब इसको कुछ इस प्रकार से सीधा मिला लेंगे और उसके बाद हमें इसको मिलाना है ऐसे। ये हो गया। अब हम लोग इसका गोलाई का शेप लगा लेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद हमें बस्ट पॉइंट देखना है। तो इनका बस्ट पॉइंट है 9 इंच, तो हम लोग हाफ इंच बढ़ाएंगे और 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। आप ब्लाउज का नाप ले सकते हैं, अगर ब्लाउज नाप के लिए आपके पास ब्लाउज आया हो तो यहाँ पर 9 इंच ले ली हूँ। अब उसके बाद कटोरी ब्लाउज में हम बस्ट पॉइंट से नीचे 2 इंच या फिर 2.25 इंच इतना तक आप निशान लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाई हूँ और इसको सीधा ऐसे मिला लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें फिटिंग की साइड सीधा मिला लेंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ पर ये 1 इंच पर हमें मार्क करना होता है। थोड़ा सा हम लोग घुमाते हैं यहाँ, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे मार्क करें और 1 इंच हमें इधर करना है, कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम लोग जो मार्जिन बढ़ाते हैं सिलाई के लिए वो वाली, तो 1.5 इंच पर निशान लगाए और यहाँ पर इसका जो कमर है वो 26.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ाएंगे तो ये 26.5 है, 6.5 आता है। 6.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो 7.25 इंच पर हमने यहाँ पर रखे। और जो कटोरी बनकर तैयार होगा वो 5.25 इंच पर बनकर तैयार होगा, तो यहीं पर हम लोग निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा ली हूँ। अब इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर ली और यहाँ पर जो इसका कमर है वो 26.5 इंच है, तो 26.5 का 4th पार्ट करेंगे तो 6.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा, तो 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आता है, तो उसमें हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। तो ये आ जाएगा 7.25 में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो इस 7.25 में 1 पॉइंट ज़्यादा को हमें यहाँ रखना है और कटोरी जो बनकर तैयार होगा वो 5.25 इंच होगा, तो इसलिए मैं 5.25 इंच पर निशान लगाई हूँ। अब उसके बाद हमें ऊपर की साइड से देखना है कुछ इस प्रकार से, या फिर नीचे साइड से 1 इंच पर निशान लगा सकते हो। 1 इंच पर निशान लगाकर इसको हम लोग गोलाई का शेप लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देख लेना है कितना है कटोरी की चौड़ाई, उससे 1.25 इंच हमें यहाँ कम करना होता है कुछ इस प्रकार से, और इसको हम लोग गोलाई का शेप लगा लेंगे तो ऐसे। ये गोलाई का शेप लग गया। अब उसके बाद आर्म होल में हम लोग हल्का सा ज़्यादा कट करते हैं सामने के पार्ट में, तो इसीलिए हमें हल्का सा ही करना होता है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसको काटेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ये हो गया इसकी कटिंग। अब हम लोग कटोरी बनाएंगे, तो इसके लिए मैं इसको काटती हूँ और यहाँ पर हमें इस कटोरी को ऐसे हमें तिरछा में रखना होता है और ऐसे सीधा में नहीं रखना है, हल्का सा तिरछा करके रखना होता है। तो ये देखिए हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको निशान लगा लेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखना जो बस्ट पॉइंट है उससे नीचे मैं 2 इंच पर निशान लगाई थी, हमें उसी को यहाँ पर निशान लगाना है। तो 2 इंच पर निशान लगाई हूँ ऊपर से, यहाँ पर नीचे से ऊपर की साइड ये, और यहाँ पर लाइन खींच दी। ये हर साइज में बस 2 इंच ही होता है, कोई भी साइज रहे चाहे। तो यहाँ पर हमें
इसका सेंटर निकालना है, कुछ इस प्रकार से नापना है और इसका सेंटर निकालना है कटोरी का। तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पॉइंट से हमें नीचे की साइड 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 31, 32, 33, 34 इतना तक आप 3 इंच निशान लगा सकते हो। उसके बाद उधर हो 34 से इधर ज़्यादा हो तो उधर आप 3.25 इतना पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं 3 इंच पर निशान लगा दी हूँ। अब हमें यहाँ पर जो हुकाई की साइड से जो दूरी है वो हम लोग 4 इंच रखेंगे। ये भी आप 34 साइज तक 4 इंच रख सकते हो। और इधर से भी हम लोग यहाँ से नापेंगे और 4 इंच पर यहाँ पर भी मार्क करेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ 1/2 इंच पर निशान लगाना है और इसे हमें जो हमने यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं वहाँ तक ऐसे मिला लेना है। और यहाँ पर भी हम लोग 1/2 इंच बढ़ाएंगे और कुछ इस प्रकार से गोलाई का शेप लगाते हुए जो हमने मार्क किए थे वहाँ तक हमको ऐसे ले जाना है और नीचे की साइड करते हुए यहाँ तक ले आना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसको मिला लेंगे पहले और इसको इस कोने में ऐसे मिलाते हुए इस पॉइंट तक मिला लेना है। अब यहाँ पर सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ नाप लेना है, जितना भी आया उसको हम लोग ये तिरछा वाले में करेंगे। ये यहाँ पर आया तो इसको निशान लगाकर इसको भी हम लोग ऐसे खींच लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग इसको काट लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो डॉट पॉइंट है उसका निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कट गया। अब हम लोग ये कटोरी है इसको हमें फोल्ड करना है। जो डॉट लगाए हैं वैसे ही ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ये हो गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हुकाई की साइड से 1/2 इंच छोड़ देंगे क्योंकि हुकाई में सिलाई में चला जाएगा 1/2 इंच। और यहाँ पर डॉट लगाएंगे 2.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा पर और इसको ऐसे निकाल 2.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा क्यों, क्योंकि 2.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा करेंगे तभी 5.25 इंच बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं वैसे ही लगा ली हूँ और इसको हम लोग कट कर लेंगे ऐसे। ये हो गया। अब हमारा जो डाट बना है वो 1.25 इंच पर बन चुका है ऐसे। अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये ठीक 5.25 इंच पर बैठेगा इसका कटोरी। और ये हमारा ब्लाउज कट कर तैयार हो गया है। मैं स्लीव की कटिंग नहीं बता रही हूँ, तो आप दूसरे वीडियो में और भी मैंने बनाई हूँ उसमें देख सकते हैं। आप प्रिंसेस कट की ब्लाउज कटिंग देखना चाहते हो तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं।